वेलकम स्टूडेंट्स इन एमएस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 23। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो हो जाएगा कंप्लीट। देन हम चलेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट है तो ये फ़ौरन हो जाएगा। तो आप लोग देखें, ये भी बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है। अगर आप लोग एक दो सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमें दिया हुआ है 15 पेंसिल। अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है 1/3 पार्ट में। ठीक है, तो इसको 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 1/3 पार्ट में हमें 15 को कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो अभी आप छोटी क्लास में नहीं, तो यहीं पर हम 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 यहाँ पर कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो 15 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इस तरीके से लिख दें। और फिर इसके बाद अगर आप लोगों को रफली करना हो तो रफली भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कट करने नहीं आता है तो आप लोग साइड में जो है इस तरीके से लिख लें। 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। और आसानी के लिए आप लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप लोग इस तरह लिख दें तो भी इजी है। तो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, या फिर आप रफली जो है बाजू में कर सकते हैं। तो आंसर हमारा 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 21 बलून्स हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह लिख लेंगे 21 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3। अब अगर कट करने के लिए आप लोग इस तरीके से लिख लें और साइड में रफली आप जैसा ये डिवीज़न करते हैं उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर लेती हूँ। 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 9 चिल्ड्रन हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। इसी को हम लिख लेंगे 9 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो कट करने के लिए आसानी होती है अगर हम इस तरह लिख लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह एक लास्ट दिया हुआ है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बुक्स। तो इसको भी सेम हम इसी तरीके से लिख लेते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी डिवाइड बाय 5, इसमें जो है फ्रैक्शन 1 डिवाइड बाय 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 1/3 पार्ट के लिए किया था, इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करेंगे।
तो देखें इसी तरह कुछ भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, जैसे हम वहाँ पर कर आए हैं इसी तरह हमको यहाँ पर भी करना है। बस वो 1/3 था, ये 1/5 है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 20/5, ठीक है। अब चाहें तो आप यहीं पे कट कर लें और चाहे तो इस तरीके से लिख लें, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह हम जो है नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम 30 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 30/5। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 6 हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से हम जो है 4th क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो रिमेनिंग 2 है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 15/5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये 3 हो गया हमारा आंसर। एक लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि 4th है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 25/5। तो यहाँ पर 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो गया। आप लोग जो है यूनिट सब में लगाएं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लीटर लगा दें, यहाँ पे एल लिख दें, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप जो है किलोमीटर लिख दें। तो आप जो आंसर में जो है यूनिट लगाना कंपलसरी है, वो बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया है तो लगा नहीं है, लेकिन आप लोग जो है यूनिट लगा दें, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 ऑफ 30, 2/3 ऑफ 30, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। अब हम यहाँ पर ही कट कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड ये 0 जो है साथ में आ जाएगा, तो 10 हो गया। तो देखें यहाँ पर अब देखें 2 है, ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 10 है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इजी है, कुछ भी नहीं है। पहले हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता था कट करने के बाद, बस अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। 7/11 ऑफ 22, इसको हम क्या इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि 7/11 मल्टीप्लाई बाय 22, हम यहीं पर काट लेते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। अब हमें 7 और 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसी तरीके से जो 2 रिमेनिंग है उसको भी कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा फाइनल। यहाँ पे देखिए बच्चों, थर्ड वाला, थर्ड क्या दिया हुआ है, 3/8 ऑफ 64, ठीक है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से हम कर लेते हैं। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 64, तो यहाँ से कट करना है। 8 का टेबल बच्चों आपको याद होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। अब 3 और 8 को कर देंगे मल्टीप्लाई,
तो 24 हमारा आ जाएगा आंसर। फोर्थ वन क्या है, 15 डिवाइड बाय 13 ऑफ 65। अब यहाँ पर हम एक लास्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 65। अब 13 का टेबल बच्चों आपको याद, बच्चों 13 का टेबल आप लोगों को याद होगा। तो 13 के टेबल में 65 आता है। 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65। अब ये 15 को ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 75 हमारा आंसर हो गया। देखिए बच्चों, आपने कितना इजी था ये, और कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं थी। आप लोग इसी तरीके से प्रॉब्लम सेट जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ आप लोग टेबल अच्छे से याद रखें। बाकी जो कट करने में जो प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी आप लोगों को। तो आप लोग डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अगर आप लोग आप लोग जो है स्टार्टिंग में रफली कर लिया करें, और इसी तरह करते करते आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप लोग भी जो है इसी तरह कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको देखें, प्रैक्टिस करें, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।